हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव आप सब स्टूडेंट्स के लिए अपना एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। और इस वीडियो में मैंने पीजीटी और टीजीटी की तैयारी के लिए जो भी सिलेबस है, जो भी तैयारी के लिए जो भी मटेरियल है, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। बस आपको ये करना है कि हर वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, उसको पढ़ना है, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आपको कमेंट्स बॉक्स में शेयर भी करना है ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो मैंने आज अभी तक आपको ये भी पता होगा कि जहाँ तक आयोग का भी गठन हो गया है और जल्दी ही आपका पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो उसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये मैं अपना नया वीडियो का ये पहला जो है सिलेबस और पीजीटी का ये जो नया वीडियो है उसको अपलोड कर रही हूँ बारे में। ठीक है, तो जहाँ तक आप लोगों को अगर ये नहीं पता है तो मैं ये बता रही हूँ कि जो पीजीटी की तैयारी होगी उसमें जो आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, जो प्रश्न पत्र आपके आएंगे, उसमें आपके कुल 125 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, कितने प्रश्न रहेंगे? 125, 125। और ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, और ये जो पेपर आपका 125 प्रश्न रहेंगे, ये 425 नंबर के रहेंगे। ठीक है, 125 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और 425 टोटल मार्क्स आपको टोटल मार्क्स के पेपर रहेंगे, जिसमें हर प्रश्न आपका 3.5 मार्क्स का 3.4 मार्क्स का रहेगा। क्लियर है? हर क्वेश्चन यानी कि 125 का हर क्वेश्चन आपका 3.4 मार्क्स के रहेंगे और 425 मार्क्स का टोटल इसका नंबर रहेगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि जो भी पेपर आप करिएगा उसके हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तभी आपका पेपर ईश्वर करेंगे आपका पेपर अच्छा हो और खूब अच्छी तैयारी से, एक ज़ोरदार तैयारी के साथ आप इस जो पीजीटी की तैयारी है, टीजीटी की तैयारी है, उसको स्टार्ट करने की कोशिश करिए। आज की वीडियो में मैंने अपना जो ये सिलेबस आपको के लिए सेंड किया है, इसमें होम साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस है ये। ठीक है, इसमें जो पीजीटी के सिलेबस में पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये जो पीजीटी का एग्ज़ाम है इसमें टोटली फोकस आपका ह्यूमन एनाटॉमी पे है, यानी कि शरीर रचना संरचना विज्ञान पर रहेगा। इसमें आपके जितने भी शरीर रचना से संबंधित जो भी फिजियोलॉजी है वो सारी चीज़ें आपको डिटेल पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका है ये शरीर रचना, ये जैसे है आपका कि शरीर रचना संरचना विज्ञान है। ठीक है, तो शरीर संरचना विज्ञान का परिचय, ठीक है, ये है आपका शरीर संरचना विज्ञान का परिचय। इसमें आपकी कोशिका की संरचना है, ठीक है, संगठन जीव द्रव्य की विशेषता है, तंतु का विकास है, इतिहास और शरीर में उनका विवरण है। ठीक है, और जो लिम्फ है, लिम्फ नोड्स होते हैं जो शरीर में, उसके बारे में डिटेल आपको पढ़ना है। ठीक है, दिल और संरचना, जो आपके हार्ट के से रिलेटेड जो भी जो फंक्शंस होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, वो सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पढ़नी है। रक्त का जमना यानी कि जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है हमारे शरीर में, ब्लड का निर्माण जो होता है, खून का हमारे शरीर में निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद नसें, जो हमारे शरीर में नसें हैं उसके धमनियों का प्रेशर कैसा है, श्वसन तंत्र की संरचना, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा होता है, शरीर का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके बारे में हमें डिटेल पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद
फेफड़ा है, फेफड़ों के तंतुओं में जो गैसों का कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो गैसों का आदान प्रदान होता है, और उसके बाद शिराओं की रचना, एनेक्सिया जो होता है, आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन जो होता है, पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र की संरचना है, छोटी आंत है, यकृत है, इन सब आपके टोटली फोकस होंगे ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चंस पे। जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन्स आपके शरीर के लिए उपयोगी हैं, कौन कौन से आपके शरीर के लिए जो है आपके शरीर के पूरे स्ट्रक्चर में योगदान देते हैं, इन सारी बातों का आपको इनके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है या उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो आज मैंने आपको इस ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ाने की कोशिश की है। अब ये जो है इसका जो थर्ड आपका नेक्स्ट सिलेबस है वो स्वास्थ्य निवारक औषधि और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन है। वायु, वातायन, उसके बाद जो एग्जॉस्ट वगैरह होता है, एग्जॉस्ट फैन की क्या प्रक्रिया है, धूल, जीवाणु, उसमें कौन कौन से जीवाणु, पानी में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, इन सब के बारे में आपको डिटेल पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे शिशु विकास है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट हमारे होम साइंस का जो एक पार्ट है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। किस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसकी जो भी नियम हैं, वो सारे उन जो है हमको चाइल्ड डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें पढ़ना है। होम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, टेक्सटाइल साइंस के बारे में पढ़ना है, और एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। ये सारे पार्ट्स जो हैं हमें थोड़े थोड़े शॉर्ट्स तरीके से हैं। इसमें सिलेबस आपको दिया हुआ है सामने, जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसमें देना है कि ह्यूमन एनाटॉमी, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान देते हुए इसकी पढ़ाई के बारे में सोचना है। ठीक है, अगर आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी तैयार हो जाएगा तो आपको काफ़ी सहायता मिल जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम अगर 125 नंबर का क्वेश्चंस आता है, 125 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें समझ लीजिए कि 80% क्वेश्चन आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी पे रहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पे विशेष ध्यान देना है। उसके बाद जो संक्रामक रोग होते हैं उनके बारे में देखना है हमें, पानी के बारे में देखना है। उसके बाद फिर इतना करने के बाद तब हम न्यूट्रिशनल साइंस पे आ जाएंगे, होम मैनेजमेंट पे आ जाएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पे आ जाएंगे, टेक्सटाइल साइंस पे आ जाएंगे, और एक्सटेंशन एजुकेशन पे आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके डिटेल पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो कल से हम लोग, आज से ही ये, आज आपने ये सिलेबस देखा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको देखते हुए आप अपनी तैयारी शुरू करें। मैं इसके बारे में आपको बुक्स भी बता दूंगी, मैं इनके बारे में आपको नोट्स भी जहाँ तक काफ़ी प्रोवाइड करूंगी। आप इसको देखिए, समझिए, और जहाँ पर न समझ में आए आप मुझसे क्वेश्चंस करिए, मैं उसको भरपूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं टीजीटी के सिलेबस के बारे में आपको डिटेल समझाने की कोशिश करूँगी। अब इस सिलेबस में अगर आपको कहीं भी कुछ भी क्वेश्चंस होगा, कोई क्वेरी होगी, जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, डाल करके अपनी प्रॉब्लम डाल करके पूछ सकते हैं। मैं आपको भरपूर उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, जहाँ तक मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपकी खूब अच्छे से तैयारी हो, ताकि आप आने वाले पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकें और आप एक अच्छे भविष्य के टीचर बन सकें, ताकि आप बच्चों को और अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकें। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप खूब अच्छे से तैयारी करिए और पढ़िए। मेरा भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा आपकी तैयारी के लिए। थैंक यू।